अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेज़ाज़ किचन। जी कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जी आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा, वो भी बग़ैर ओवन के। इसको आप पैन पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। जी अब पिज़्ज़ा बनाना इतना आसान कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि इतनी आसानी से इतना अच्छा पिज़्ज़ा हम घर में बना सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना होगी ताकि आप इसकी मेकिंग के हर स्टेप्स को देख सकें और उसको फॉलो कर सकें। जी इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको याद करवाती जाऊं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ कर लें और इसमें जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें और उसमें जो ऑल का ऑप्शन आएगा उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो और दूसरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इजी, टेस्टी और क्विक यानी कि जल्दी जल्दी बनने वाले खानों को एंजॉय कर सकें। जी इसके 4 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इसका यीस्ट तैयार करने का है। जी इसके लिए मैंने नीम गर्म पानी का हाफ़ कप लिया है और उसमें 1 टीस्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ही यीस्ट का जाएगा और उनको मिक्स करके एक साइड पे 5 से 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देंगे रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज में नहीं रखेंगे। जी अब बारी आती है सेकंड स्टेप की, यानी कि पिज़्ज़ा डो तैयार करने की। उसके लिए लेंगे 1 एंड हाफ़ कप मैदे का ऑल पर्पस फ्लावर। जी हाफ़ और लेंगे। जी ये हो गया 1.5 कप। ज़हन में रखिएगा कि मेजरिंग का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि मेजरिंग का ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे तो वो चीज़ नहीं आएगी जो हमें रिक्वायर्ड होती है। जी अब ये यीस्ट का जो पानी है वो मैं इसमें ऐड करके अब डो को हम गूँदेंगे और थोड़ा सा जो है इसमें हम ऑलिव ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं और इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूँधना है। डो ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये हार्ड हुई तो जो पिज़्ज़ा का क्रस्ट है वो भी हार्ड ही बनेगा और अगर ये सॉफ़्ट हुई तो वो भी इसकी जो क्रस्ट है वो भी सॉफ़्ट बनेगी। एक परफेक्ट पिज़्ज़ा में उसकी जो डो है और उसका क्रस्ट जो है वो बहुत मानी रखता है। अब ये तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं 30 टू 40 मिनट्स के लिए राइस होने के लिए ढाँप के रख दूँगी। जी अब चलते हैं इसके थर्ड स्टेप की तरफ, यानी इसकी टॉपिंग की तरफ। इसके लिए लिया है मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन और 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून ऑयल, हाफ़ टी स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सिरका, हाफ़ टी स्पून चिली सॉस, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़ायका और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा। अब हम इन सब चीज़ों को आपस में मिक्सअप करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जी अब ये सारे मटेरियल को मैं एक पैन में डालूँगी कुक होने के लिए। इसका फ्लेम जो है वो हम लो टू मीडियम ही रखेंगे और इसको इसी के पानी में ही पकाएंगे, मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे। बेस्ट पिज़्ज़ा टेस्ट के लिए जो चिकन का टेस्ट है बहुत मैटर करता है और अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छी तरह से, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। जी ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये आप देख सकते हैं इसका कलर, मैं आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है चिकन की, बहुत ही ज़बरदस्त। चिकन तो रेडी हो गया है। अब चलते हैं डो की तरफ, जो कि वो भी रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी डो रेडी हुई है, कितनी ज़बरदस्त राइस हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो बबल्स हैं वो हम रिमूव करेंगे उसी तरह जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। एक दफ़ा फिर से हम इसको इस तरह ही गूंदेंगे। अब ये देखिए कितनी मुलायम, स्मूथ, सॉफ्ट और परफेक्ट डो हमारी तैयार हुई है।
अब मैं एक पैन लूँगी और उसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर दूँगी ब्रश की मदद से, ताकि इसमें हम पिज़्ज़ा डो जो है वो रख सकें और सेट कर सकें। जी, अब डो को रखेंगे पैन में और उसको आहिस्ता आहिस्ता हम टैप करेंगे इस तरह से, और इसको प्रॉपर एक पिज़्ज़ा की शेप देंगे। मीन्स कि इसके एजेस जो हैं वो थोड़े से मोटे होंगे दरमियान की निस्बत। दरमियान से हम पतला करेंगे और साइडों से थोड़ा सा मोटा करेंगे, जैसे कि पिज़्ज़ा की शेप होती है। अगर पिज़्ज़ा की शेप अच्छी नहीं होगी तो पिज़्ज़ा की लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। जी, अब हम एक फ़ोर्क की मदद से इसके दरमियान में थोड़ी सी मार्किंग करेंगे ऐसे। फ़ोर्क को इस तरह हम स्टैप करेंगे इस वजह से कि ताकि ड्यूरिंग बेकिंग जो है ये राइस ना हो, क्योंकि अगर ये राइस होगा तो हमारी चीज़ सारी बाहर आ जाएगी। जी, अब चलते हैं हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप, वो है पिज़्ज़ा सॉस बनाने का। उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून केचप लिया है और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही मैंने खुश्क धनिया लिया और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्सअप करेंगे। बिलीव मी कि जो घर की ये सॉस है बाज़ार की सॉस से कई दर्जे ज़्यादा अच्छी बनती है। इसकी एक ख़ास खुशबू है जो मुझे बाज़ार की सॉस से कभी महसूस नहीं हुई। जी, अब हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। अब इस पेस्ट को हम लगाएंगे पिज़्ज़ा के ऊपर स्पून की मदद से। इस तरह हम फैला देंगे। हम स्प्रिंकल करेंगे मोज़रेला चीज़। ये होममेड मोज़रेला चीज़ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अब हम रखेंगे वेजिटेबल्स, जिसमें टमाटर और प्याज और शिमला मिर्च है। इसको सीक्वेंस वाइज हम इस तरह रखेंगे। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप रखना चाहते हैं इस तरह सीक्वेंस वाइज, से सीक्वेंस वाइज रख लें। अदरवाइज़ आप रफली रखना चाहते हैं तो रफली भी रख सकते हैं। ये तो आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। चिकन की टॉपिंग करेंगे और इसके बाद हम चीज़ डालेंगे जितना हमें पसंद है। यही तो घर में पिज़्ज़ा बनाने का मज़ा है कि जितना चाहे हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, वेजिटेबल और स्पाइसेस और चिकन। तो घर में बनाने का यही तो फ़ायदा होता है कि हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो मर्ज़ी चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर रखूँगी ब्लैक ऑलिव। आप ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से कुछ नहीं यूज़ करना चाहते, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, कोई मसला नहीं। ये टोटली आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जी, अब मैं इसके जो एजेस हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। और थोड़ा सा अंदर भी मैं स्प्रिंकल करूँगी चंद ड्रॉप्स ऑयल के। अब चिली फ्लेक्स जो है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल करूँगी और ऑरिगेनो पाउडर। जो ऑरिगेनो पाउडर है ये बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। ख़ास पिज़्ज़ा का जो फ्लेवर है वो ऑरिगेनो पाउडर और चीज़ की वजह से ही आता है। अब मैंने एक तवा लिया है और उसके ऊपर मैं ये पैन रखूँगी। जी, आप डायरेक्ट पैन नहीं रखिएगा चूल्हे के ऊपर, अदरवाइज़ हमारी जो क्रस्ट है, हमारी डो जो नीचे से सड़ जाएगी और ऊपर से हमारा पिज़्ज़ा कच्चा रहेगा। अब इसको 30 से 40 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पे रखेंगे। व्यूअर्स, हमारा पिज़्ज़ा रेडी है। वाओ, आप देख सकते हैं जी, इसकी लुक बिल्कुल फ्रेश और यमी लुक दे रहा है हमारा पिज़्ज़ा।
बहुत ही आसान है। आपने देखा होगा कि कोई मुश्किल नहीं है, कोई मेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं। आप घर में बनाएं, इंजॉय करें। ये देखें, अब इसका स्लाइस मैं आपको चेक करवाती हूँ, कितना ज़बरदस्त ये हमारा बना है। आप नीचे से भी देखें, बिल्कुल भी हमारी क्रस्ट जो है वो जली नहीं, परफेक्ट बनी है। इसकी सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं जी। ये देखें, अक्सर क्या होता है कि जब घर में पिज़्ज़ा बगैर ओवन के बनता है तो वो कुछ क्रस्ट उसकी पापड़ टाइप की बन जाती है। अगर आप मेरी रेसिपी को और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा और हमेशा फ्रेश और यमी पिज़्ज़ा ही बनेगा। जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी हमेशा की तरह। और अगर आपको पसंद आई है तो अभी एक थम्स अप कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसमें जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आप इसी तरह बहुत ही इजी, टेस्टी और क्विक यानी कि जल्दी बनने वाले खानों को एंजॉय कर सकें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।